ओके, सो सैमसंग इज फेलिंग। यप, दैट्स ट्रू। सैमसंग ने अपना टॉप ग्लोबल स्पॉट खो दिया है। सैमसंग की सेल्स में पास्ट 3-4 सालों से एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। Xiaomi जैसे ब्रांड से डायरेक्ट कंपटीशन और कुछ स्ट्रेंज लॉसूट्स। तो आज बहुत दिनों के बाद हम एक ब्रांड एनालिसिस करेंगे एंड वी विल सी व्हाट्स गेटिंग रॉन्ग विद सैमसंग एंड अ पोर्शन ऑफ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय CoinSwitch कुबेर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि क्या ओवरऑल सेल्स पे इफेक्ट पड़ा भी है। तो जब S10 सीरीज लॉन्च हुई थी तो फर्स्ट 6 मंथ्स में उसके 30 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे। जब S20 सीरीज लॉन्च हुई थी तो उसी सेम टाइम फ्रेम में यानी कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में उसके 25 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे। यानी कि डिक्लाइन आया फर्स्ट 6 मंथ्स की सेल के अंदर। और अब S21 सीरीज के टाइम पे ये नंबर हाफ पे आ चुका है। फर्स्ट 6 मंथ्स में सैमसंग ने S21 सीरीज के सिर्फ 13.5 मिलियन यूनिट्स ही बेचे हैं एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। अगर सिर्फ एक जनरेशन के अंदर ही सेल्स में इतना डिक्लाइन आ जाए, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी। और आपको ये चीज पता होगी कि सैमसंग सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं बनाते, उनके और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। सैमसंग की बाकी जितनी भी डिविजन्स हैं, जैसे कि उनका सेमीकंडक्टर बिजनेस हो गया, उनकी सैमसंग मोटर्स हो गई, ये सारे डिवीजन सैमसंग मोबाइल के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और ये कोई वो रिव्यू नहीं है जो हर 5 साल में होता है, ये एक इमरजेंसी रिव्यू है ताकि चेक करा जा सके आखिर मोबाइल डिवीजन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो आओ जरा उनकी थोड़ी सी हेल्प हम भी करते हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, Exynos चिप्स। 2020 की बात है जब सैमसंग को डिक्लाइन देखने को मिला था, जब वो 30 मिलियन यूनिट से 25 मिलियन यूनिट्स पे आ गया था, तो आखिर ऐसा क्या गलत हुआ था। तो उस टाइम पे सैमसंग जो चिप यूज कर रहा था वो था Exynos 990 एंड दैट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। सारे इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे आर्टिकल्स आने लग गए थे Exynos 990 के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, कुछ हीटिंग इश्यूज और स्नैपड्रैगन 865 के साथ इसका जो परफॉर्मेंस गैप था वो भी काफी ज्यादा हो गया था। तो उस टाइम पे सैमसंग ने काफी क्रिटिसिज्म झेला था और उसी क्रिटिसिज्म की वजह से उन्होंने AMD के साथ पार्टनरशिप करने का सोचा, क्योंकि S20 सीरीज के Exynos वेरिएंट को काफी क्रिटिसाइज करा गया था। बाकी S20 सीरीज के फेलियर का रीजन सिर्फ Exynos 990 ही नहीं था, और भी कुछ रीजंस थे। उसके बाद सैमसंग अपनी Note 20 सीरीज को लॉन्च करता है और फिर Note 20 जैसे प्रीमियम फोन की सैमसंग आपको एक प्लास्टिक बिल्ड देता है जो कि मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आई थी। तो फिर एट द एंड ब्रांड की इमेज पे भी फर्क पड़ता है और लोगों का जो पर्सनल कनेक्ट होता है सैमसंग के साथ वो भी काफी कम होता जा रहा था। और उस टाइम सैमसंग अंदर ही अंदर अपनी Note सीरीज को डिच करने का भी सोच रहा था, इसलिए शायद उन्होंने इस चीज को ज्यादा एड्रेस नहीं करा और उन्होंने Note 20 को एक प्लास्टिक बिल्ड के साथ लॉन्च कर दिया। और इसी सेम टाइम के आसपास रूमर्स भी आने स्टार्ट हो गए थे कि सैमसंग अपने Exynos 2100 पे काम कर रहा है जो कि सबको पीछे छोड़ देगा। क्या स्नैपड्रैगन 888, क्या A14 बायोनिक, सबको। तो ऐसे बहुत सारे रूमर्स आए थे, बहुत सारे बेंचमार्क स्क्रीनशॉट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीजें लीक हो रही थी। कुल मिला के Exynos 2100 के अराउंड बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करी जा रही थी, क्योंकि फायदा यह था क्योंकि Exynos 2100 डायरेक्टली S21 सीरीज के अंदर आने वाला था, तो S21 सीरीज की भी हाइप डायरेक्टली बन रही थी। यानी कि कुल मिला के एक तीर से 2 निशाने लगाए जा रहे थे। Exynos 2100 की हाइप का फायदा उठा के सैमसंग इनडायरेक्टली S21 सीरीज को हाइप कर रहा था। उसके बाद 2021 जनवरी में सैमसंग अपनी S21 सीरीज को लेकर के आता है और लाता है अपने मोस्ट हाइप प्रोसेसर Exynos 2100 के साथ। एज ऑलवेज स्टार्टिंग में तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा ही था, क्योंकि सैमसंग ने हाइप काफी अच्छी बना रखी थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने फोन को यूज करना शुरू करा, उन्हें फिर से वही चीज पसंद नहीं आई कि भले ही आपका Exynos 2100 पहले से अच्छा होगा, लेकिन वो 888 से अच्छा क्यों नहीं है। और फिर ये एक काफी बड़ा रीजन बन गया S21 सीरीज के फेलियर का। बाकी iPhone 12 भी रिलीज होना था और क्योंकि वो 5G था तो काफी ज्यादा लोगों ने एप्पल पे स्विच भी करा। और सैमसंग की हमेशा से आदत रही है कि उन्हें सीधे मुंह चीजें समझ ही नहीं आती जब तक कोई मेजर सेटबैक ना आ जाए। तो Exynos प्रोसेसर लाइनअप ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है सैमसंग की सेल्स की डिक्लाइन के अंदर। अब बात करते हैं सैमसंग ने जो मैस क्रिएट करी थी अपनी S सीरीज के साथ, जैसे कि One UI के अंदर एड्स डालना, Note 20 के काइंड ऑफ प्लास्टिक की बिल्ड एटसेट्रा। इन सब चीजों पे बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ऐप से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। So this segment of the video is brought to you by CoinSwitch कुबेर। CoinSwitch कुबेर is a reliable and trusted crypto exchange which is trusted by a lot of people। Basically ये एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी बेच सकते हो और खरीद भी सकते हो, वो भी 0% ब्रोकरेज फीस के साथ। क्रिप्टो का क्रेज हम सबको पता है कितना ज्यादा है। यूएसए जैसी कंट्रीज में तो क्रिप्टो के ATMs तक खुलने लग गए हैं एंड इवन RBI भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का सोच रही है। तो अगर आप अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हो तो आप CoinSwitch कुबेर का यूज कर सकते हो। CoinSwitch कुबेर एक काफी सिंपल टू यूज प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप 75 प्लस क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो हो बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो एटसेट्रा। CoinSwitch कुबेर हैज कवर्ड ऑल ऑफ देम फॉर यू। और स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। और इनके सिक्योरिटी मेजर्स भी काफी अच्छे हैं जिसकी वजह से हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से CoinSwitch कुबेर पे आज 9 मिलियन प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इस ऐप में और भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जैसे कि एक फीचर जिसका नाम है लिमिट ऑर्डर्स। इसमें क्या होता है कि आप
अपनी मर्जी के प्राइस में कॉइन खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जब बिटकॉइन का प्राइस 25 लाख हो जाए तो मुझे एक बिटकॉइन खरीदना है, तो आपका जो ऑर्डर है वो तब तक क्यू में रहेगा जब तक बिटकॉइन का प्राइस 25 लाख नहीं जाता, और जैसे ही उसका प्राइस जाएगा 25 लाख आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। मतलब कि आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपका सारा काम एफर्टलेसली होगा। सो इट्स द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नी यूजिंग CoinSwitch कुबेर। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर पिन्ड कमेंट से साइन अप करते हो तो आपको 50 रुपीज वर्थ के बिटकॉइंस भी मिल सकते हैं। बाकी क्रिप्टो इज अ फेयरली न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी, तो ये काफी वॉलेटाइल है। सो इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क एंड ओनली इन्वेस्ट आफ्टर डूइंग योर ओन रिसर्च। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो पहले क्या था, सैमसंग जो भी फीचर अपने मेजर एस सीरीज के अंदर लेके आता था, थोड़े टाइम के अंदर वो सेम फीचर उसके लोअर एंड फोन्स में आ जाया करता था। पर ये चीज सैमसंग तब कर पाता था जब सैमसंग का मिड रेंज के अंदर कोई कंपटीशन नहीं था। और उसके बाद Xiaomi, Realme जैसे ब्रांड जैसे जैसे ग्रो करने लगे तो सैमसंग को जब तक कंपटीशन फील हो पाता तब तक तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि चाइनीज ब्रांड्स की ग्रोथ का सबको आइडिया है कि वो कितनी तेजी से ग्रो हुए हैं। और उसके बाद जब सैमसंग को अंदाजा हुआ कि हाँ भाई कंपटीशन है, तो उसके बाद जो उन्होंने स्टेप्स लिए वो काफी जल्दबाजी में लिए हुए थे, जैसे कि M सीरीज और सस्ते वाले A सीरीज के फोन। सैमसंग लिटरली अपनी M सीरीज को तो काफी टाइम तक अपने लेजेंडरी Exynos 9611 के साथ ही लॉन्च करता रहा, और अब जाके उन्होंने कुछ MediaTek प्रोसेसर्स के ऊपर स्विच करा है। नहीं तो उस प्रोसेसर को सैमसंग ने इतना ज्यादा यूज करा है कि अगर कोई M सीरीज का फोन आने वाला होता था तो लोगों को पहले ही पता लग जाता था बिना स्पेक शीट पढ़े कि इसमें Exynos 9611 ही होगा। सो बजट फोन्स पे सैमसंग ने एज सच कभी बहुत ही प्रिसाइजली ध्यान दिया ही नहीं। उसके बाद रिसेंटली जो उनका एक फालतू डिसीजन था One UI के अंदर एड्स डालने का, वो तो एज सैमसंग एक काफी बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि लोग सैमसंग से तो ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ भाई आप प्रीमियम चार्ज भी करो फोन के लिए और उसके बाद आप उस पे एड्स भी दो। एंड इवन फ्लैगशिप्स के अंदर भी स्टॉक एप्लीकेशंस के अंदर एड आ रही थी। पर सैमसंग बीइंग सैमसंग, बिना गाली खाए उन्हें कोई चीज समझ नहीं आती। तो जब लोगों ने क्रिटिसाइज करा तब जाके उनको समझ आया कि हाँ भाई एड्स नहीं देनी होती। और एक्चुअल रीजन ये था क्योंकि उनके एम्प्लॉयज भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसलिए उन्हें समझ आ गया कि एड्स वाली कोई स्मार्ट मूव नहीं थी। तो मतलब यूजर्स का फीडबैक तो जा ही रहा था, उसके बाद एम्प्लॉयज ने भी जब उस चीज को क्रिटिसाइज किया तब ऑब्वियसली सैमसंग को ध्यान देना ही था। बाकी जो फ्लैगशिप्स में इन्होंने प्लास्टिक बिल्ड देना शुरू करा था और Exynos 2100, 9611 इन सब चीजों के बारे में बात तो हम कर ही चुके हैं। अगला रीजन जो है वो है फोल्डेबल्स। फोल्डेबल सैमसंग की स्ट्रेंथ भी बन रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उनकी कमी भी है, क्योंकि जो फोल्ड है उसका प्राइस बहुत हाई है एक नॉर्मल फ्लैगशिप से, और उसको लेने वाली ऑडियंस अभी इतनी ज्यादा नहीं है। नो डाउट धीरे धीरे ऑडियंस बन रही है, लेकिन क्योंकि सैमसंग फोल्डेबल ऑडियंस पे ज्यादा फोकस करेगा तो ऑब्वियसली जो अभी उनकी ऑडियंस है जो एस सीरीज वाली है वो उससे इंटरेस्ट लूज कर रही है। मतलब सैमसंग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में अपने प्रेजेंट को मेंटेन नहीं कर पा रहा। बाकी सैमसंग की फोल्डेबल्स वाली चीज सही है, पर एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 2019 में सैमसंग उन कुछ ब्रांड्स में से था जिन्होंने सबसे पहले अपना 5G फोन लॉन्च करा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैमसंग फोल्डेबल्स के मामले में सबसे आगे है। और फिलहाल तो वो फोल्डेबल्स की 3 जनरेशन आगे है बाकी ब्रांड्स से। लेकिन सैमसंग चाहे वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड था 5G फोन लॉन्च करने वाला, लेकिन अब सैमसंग 5G फोन्स की सेल्स में 4th पोजीशन पे है। फर्स्ट पे आता है एप्पल विद 29.8%, देन ओप्पो 15.8% एंड वीवो 14.3%, और उसके बाद आता है सैमसंग विद जस्ट 12.5%। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि फोल्डेबल्स होते हैं काफी महंगे और एस सीरीज और नोट सीरीज के साथ तो ऑलरेडी मैसअप चल ही रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 5G फोन्स की सेल्स में भी डिक्लाइन आना ही था। लेकिन इससे मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर सैमसंग ने अपने फोल्डेबल्स के साथ भी ज्यादा मैस क्रिएट करने की कोशिश करी तो वो ये पोजीशन सस्टेन नहीं कर पाएगा, और बाकी सारे ब्रांड्स को कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सैमसंग को कैच करने में। चलो बाकियों को छोड़ो, लेकिन जब एप्पल अपना एक परफेक्ट फोल्डेबल के साथ आएगा तो एक सीरियस कंपटीशन फील होगा सैमसंग को। लेकिन चलो सैमसंग अपने फोल्डेबल्स को थोड़ा अच्छे से चला रहा है, क्योंकि सैमसंग को ये चीज पता है कि जब एप्पल का फोल्डेबल आएगा तो उसका प्राइस देखने लायक होगा। आई एम गेसिंग इट अराउंड $2000 से $2300, बिकॉज जो फोल्ड 3 है उसका प्राइस ही आई गेस $1800 के आसपास है। तो एप्पल अपने फोल्डेबल का प्राइस सैमसंग से कम रख दे, इसके चांसेस काफी कम है। और दूसरी चीज, सैमसंग अपने फोल्ड के साथ साथ फ्लिप सीरीज को भी चला रहा है, और उसको सैमसंग एक नॉर्मल फ्लैगशिप की तरह प्राइस कर रहा है, ताकि जिसने भी फोल्डेबल पे स्विच करना है वो सैमसंग से स्टार्ट करे और उसके पास एक सस्ता ऑप्शन भी हो। और सैमसंग का जो 3rd जनरेशन फोल्डेबल है उसकी सेल्स काफी हाई नजर आ रही हैं, क्योंकि Z Flip 3 और Z Fold 3 के प्री ऑर्डर्स काफी ज्यादा हो रखे हैं। अभी तक करीब 1 मिलियन प्री ऑर्डर्स हो चुके हैं, जो कि एक फोल्डेबल के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। और यही होता है जब सैमसंग अपनी किसी चीज पे अच्छे से ध्यान देता है, और फोल्डेबल्स पे सैमसंग को ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यही एक डिपार्टमेंट है जहां पे हम टॉप पे चल
चल रहे हैं और इसको हमें सस्टेन करना ही पड़ेगा। लेकिन काउंटर पॉइंट रिसर्च के कुछ एनालिटिक्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगले साल तक सैमसंग फोल्डेबल्स की ग्रोथ 10 टाइम्स हो जाएगी और ये क्लेम सैमसंग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। नेक्स्ट रीजन हमारे पास है Huawei बैन की जब बात आई थी तो दो ही ब्रांड्स थे जो इस गैप को फुलफिल कर सकते थे, या तो सैमसंग या फिर Xiaomi। सबने सोचा था कि ग्लोबली उस चीज को सैमसंग फुलफिल करेगा। Xiaomi ने इस गैप को काफी अच्छे से फिल करा, चाहे चाइना में हो या फिर बाकी यूरोप में। मतलब जहां पे भी Huawei पॉपुलर था, Xiaomi ने उसकी जगह काफी अच्छे से ली है। इस सारी सैमसंग वर्सेस Xiaomi वाली चीज पे मिस्टर उस द बॉस ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो बहुत ही डिटेल में बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कुछ छोटे मोटे रीजंस और भी हैं, जैसे कि कंपोनेंट शॉर्टेज हो गया, पैंडेमिक हो गया, क्योंकि जून में वियतनाम के अंदर कोविड की नई वेव की वजह से सैमसंग की प्रोडक्शन में शॉर्टेज आ गई थी और इस शॉर्टेज की वजह से ए सीरीज के जो फोन्स थे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट्स में ही नहीं मिल रहे थे। तो शायद जब ये प्रोडक्शन वाली चीजें सॉर्ट होंगी तब सैमसंग अपना स्पॉट वापस रीगेन कर ले। तो देखना ये है कि क्या Xiaomi इस पोजीशन को सस्टेन कर पाएगा या फिर ये कुछ दिनों की चांदनी ही है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से सैमसंग की हालत इस टाइम पे बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप अपनी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो डाउनलोड करो CoinSwitch कुबेर फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप पिन कमेंट से भी कर सकते हो एंड यू कैन हैव अ चांस ऑफ विनिंग 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइंस। अगर आपको एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स की साइकोलॉजी को समझना है सो द वीडियो इज ऑन द लेफ्ट। अगर आपको Pixel 6 और नई टेंसर चिप के बारे में जानना है सो द वीडियो इज ऑन द राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.